हादिसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। हादिसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। और जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। मुख्तार अहमद अंसारी साहब, जिनको रमज़ानुल मुबारक का 17वां रोज़ा मिला और अल्लाह ने उनको उस दिन कबूल कर लिया। वजह कुछ भी रही हो, उनके भाई साहब अफजल अंसारी साहब ने बहुत ख़ास करके एबीपी न्यूज़ के अंदर बाकायदा कहा कि किस तरह 19 तारीख को उनकी मुलाकात मुख्तार अंसारी साहब से हुई और किस तरह उन्होंने खुद कहा अपनी ज़बान से कि उनको खाने में जहर दिया गया। खैर, बाद में कुछ रोज़ के बाद में भी खबर ये ताज़ा है कि उनका इंतकाल हो गया अटैक्स के, हार्ट अटैक आया उनको। कहने का मकसद और मतलब समझ लीजिए, इस वक्त पूरे मुल्क के मुसलमानों पे एक बहुत ही अजीबोगरीब दौर चल रहा है और एकदम इलेक्शन का माहौल है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वायरल करें, पहुँचाएँ। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वक्त तमाम भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी सेकुलर जहन के लोग हैं और बिलखुसूस मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ कि वो अपने इस इलेक्शन के अंदर जो 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, वो एक तरफा वोट पूरा के पूरा कोशिश करें इंडिया गठबंधन को दें। और आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इंडिया गठबंधन को वोट यहाँ पे नहीं देना है, मैं किसी और साहब को देना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोगों के अंदर राय कायम करें, लोगों के अंदर मिजाज बनाएं कि वो किसी को भी तो एक तरफा वोट दे। मतलब अपने वोट को बिल्कुल आपको बांटना नहीं है। मुसलमानों के वोटों की जो तादाद है 15% है पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें से बहुत अगर ज़्यादा किसी ने वोट दे दिया ना 15% में से, तो 7%, 8% से ज़्यादा वोट मुसलमान का नहीं गिरता है। और आपको अपने वोटों की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा इस बार। जैसे मौलाना सज्जाद साहब ने, वो तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। मैं उतना हिम्मत नहीं रख सकता, मैं तो क्योंकि आलिम नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह ताला मुझे आलिम का खादिम बना दे, उनकी जूतियाँ उठाने का मुझे मौका मिल जाए, मैं अपने लिए बात से खैर वही समझूंगा। खैर, मैं जिस तरह मुंबई में, साउथ मुंबई में रहता हूँ, हमारे यहाँ पे इंडिया गठबंधन के अरविंद सावंत साहब हैं। वैसे भी मैं शिवसेना से ताल्लुक़ हूँ, तो मुझे तो उनके लिए मेहनत करनी है। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो काम है, मैं आपको कुछ तरीका मैं बता देता हूँ, इतना बात समझ लीजिए। एक गलत फहमी में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि आप गली मोहल्ला इलाके को आप वोट डलवा देंगे, नहीं डलवा सकते आप हर बिल्डिंग के अंदर 4 आदमी की टीम तैयार करिए। मैं ये सिर्फ साउथ मुंबई की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। अपने अपने इलाके में, अपने अपने मोहल्ले में, हर बिल्डिंग, हर इलाके में 4 आदमी की टीम तैयार करिए। और एक गली के अंदर जैसे 6 बिल्डिंग हुई तो 4 के हिसाब से 6 चौक 24 लोग हो जाएंगे। और जिस दिन इलेक्शन हो, जिस जगह पे जहाँ पे भी इलेक्शन हो, जैसे ये रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपना वोट, सबसे पहला जो घंटा होता है इलेक्शन का, जो टाइम होगा सुबह का 10 बजे से पहले पहले आपको अपना वोट, अपने पूरे घर वालों का वोट आपको डालना है। देखिए, ये इस वक्त मुल्क के ऊपर बहुत ही संगीन हालात हैं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता और मैं ख़ास करके मुसलमानों से एक बात कहना चाहूँगा, उसमें कुछ ज़र खरीद मौलवी आपके सामने आ जाएंगे। मैं बहुत माजरत, बहुत माफ़ी के साथ मैं कहता हूँ, जो मौलवी नुमा होंगे, मौलवी नहीं होंगे, जिनका लिबास, जिनका चेहरा, जिनकी दाढ़ी टोपी तो ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़े मौलाना है, और जिनके पास बाज़ार भी लगता होगा, उनके पास में नेताओं का बाज़ार भी लगता होगा, उनके पास हर पार्टी के नेता आते होंगे, और वो पब्लिक दिखा के नेताओं को ये भ्रम दिखाते हैं कि हमारे पास देखिए ये वोट की ताकत है, और पब्लिक लोग को ये धोखा देते हैं कि देखिए हमारे पास ये नेता आते हैं, हम कितने बड़े हैं। लेकिन ये कौम के हमदर्द नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी लालच के हमदर्द हैं। मैं फिर कहता हूँ, मुसलमान और जितने भी इस मुल्क के अंदर हैं, जो हमारे मुल्क को बढ़ता चढ़ता और सारी दुनिया में सुपर पावर देखना चाहता है, इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनता हुआ देखना चाहता है,
गंगा जमनी तहजीब जो हमारी बिखर रही है उसको बचाना चाहता है, वो बढ़ चढ़ के वोट के अंदर हिस्सा ले, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालें। ये मुख्तार अंसारी साहब का मामला मुसलमानों के लिए बहुत ही तकलीफ़देह है, कबूल करता हूँ। अगर आपको हकीकत में तकलीफ़ है, बहुत व्हाट्सअप बहुत फेसबुक पे उनका चल रहा है, बहुत ताज़ियत की जा रही है, करनी भी चाहिए, उनके लिए दुआ भी करना चाहिए। अल्लाह ताला ने उनको गज़वे बदर का दिन उनके लिए चुना। ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो वक्त मुकर्रर है उससे एक लम्हा भी कोई आगे नहीं जाएगा। सिर्फ वो बहाना है मौत का, जहर दे दिया, हार्ट अटैक आया, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आके गोली मार दी, सब बहाना है। ज़िंदगी तो बस उतनी है जितनी आपको जीनी है, अल्लाह ने जो मुकद्दर कर दिया है। इसलिए मुसलमान जो है बेखौफ रहे और अपने आप को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे लेके आ जाए और इखलाक का एकदम आला से आला नमूना पेश करे। मैं फिर कहूँगा, अपने अपने इलाके में टीम बनाइए। किसी नेता का, किसी अभिनेता का इंतज़ार मत करिए, किसी मौलवी का इंतज़ार मत करिए, बल्कि उलमा करम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी अपनी मस्जिदों से बाहर निकलें और लोगों की रहनुमाई करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।